पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। हल्फ शाम 4 बजे होगा। कई अहम वज़रा के नाम फाइनल कर लिए गए। मरियम औरंगज़ेब को प्लानिंग का वज़ीर बनाने का इम्कान है। अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब होंगी। परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह, इमरान नज़ीर और शाफ़े हुसैन को भी वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है। और ये मनाज़िर इस वक्त आप पंजाब काबीना के, जहां इस वक्त मरियम नवाज़ पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में ख़िताब भी करेंगी। तो ये मनाज़िर इस वक्त आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। पंजाब काबीना का इजलास मुनक़िद किया गया है और पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी और मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इस वक्त ये पंजाब काबीना कि ये मनाज़िर आप देख रहे हैं और मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना में हल्फ उठाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड, थैंक यू। एक मेरी रिक्वेस्ट ये होगी बिफोर वी स्टार्ट कि आप काइंडली इसको जो है ना वो आप आज रमज़ान पैकेज तक महदूद रखें, क्योंकि इसके लिए कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लोगों को देनी है, आवाम को देनी है। उसमें कोई सियासी सवाल आज मैं नहीं लूँगी, उसका भी बहुत मौके इंशाल्लाह आएंगे तो मैं आपसे करती रहूँगी बातचीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। 26 तारीख़ को इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का और उसके बाद मैंने जो पहली तकरीर की उसमें मैंने कुछ वादे किए थे कौम के साथ, और वो वादे जो है उनकी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत कम अरसे में उनकी तकमील का आगाज़ हो गया है। और सबसे पहले जब ये इलेक्शन मेरा हो रहा था तो मुझे फ़िक्र थी कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो बिल्कुल कुछ दिनों की दूरी पे, हमें तो कुछ हफ्ते भी नहीं मिले। तो अभी 26 को मैंने ओथ लिया है, आज 9 दिन हुए हैं, और एक अच्छा रमज़ान पैकेज जिसमें जो डिज़र्विंग है उनको रिलीफ मिले। मेरे इसमें कुछ नवाज़ शरीफ साहब की सोच थी, मेरी सोच थी, उसके मुताबिक हमने ये सोचा कि पहली बार 76 साल में इस तरह की हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि बड़ी एक तकलीफ़ दे मनाज़िर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। तो मुझे ये चीज़ एक बिलो ह्यूमन डिग्निटी लगती थी और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो गरीब आवाम का जो हक़ है, ये उनका कोई डोल आउट नहीं है, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका जो हक़ है हम उनको उनकी दहलीज़ तक पहुँचाएँ। नवाज़ शरीफ साहब का भी एजेंडा ये था, उनका भी मिशन ये था, और उस पे जब उन्होंने और मैंने एक प्रिलिमिनरी इसके लिए मीटिंग ली तो हमने ये फ़ैसला किया कि गो के इस तरह की एक्सरसाइज या इस तरह की कोई भी जो एक मश्क है वो कभी हुकूमत ने नहीं की। तो ये अपनी नौयत की एक पहली, इस मैग्नीट्यूड की एक पहली एक्सरसाइज है, और क्योंकि ये काम कभी हुआ नहीं तो हमारे सिस्टम में इस काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब रोज़े से इंसान होता है, उसको जब क्यूज़ में कतारों में लगना पड़ता है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि पिछले कई साल गर्मियों का रमज़ान आता है, घंटों जो इंतज़ार की ज़हमत है लोगों को उठानी पड़ती है। तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक़ है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज़ पर हम डिलीवर करें। तो उसके लिए एक बड़ी हेरोइक ये टास्क था, हेरोइक चैलेंज था, और उसके लिए हमें उसी मैग्नीट्यूड की एक्सरसाइज करनी पड़ी है। तो मेरे पास ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे पंजाब गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत टीडियस काम था, बहुत पेनस्टेकिंगली करने वाला काम था, और बहुत शायद महीनों हफ्तों की जो उस पे स्पैन करता अगर ये काम वैसे अगर हम इसको देखते आम हालात में। लेकिन
इन्होंने मेरी जो ख्वाहिश थी, नवाज़ शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी, उसको इन्होंने एक्चुअलाइज़ के लिए इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की और इसमें पंजाब गवर्नमेंट पूरी शामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट शामिल है, जिसके अंदर हमारा PITB शामिल है, जिसके अंदर हमारी ये जो सब महकमों के लोग बैठे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ है, ये सब इसमें शामिल हैं, जिसमें चीफ़ मिनिस्टर का ऑफिस शामिल है, चीफ़ सेक्रेटरी साहब शामिल हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत कम वक्त में, बहुत कलील मुद्दत में एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने जो टाइमलाइंस दी हुई थी उसको ये मीट कर रहे हैं, तो मैं इनको शाबाश भी देती हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। इसकी जो तादाद है हैम्पर्स की वो है तकरीबन 6.5 मिलियन, बट 6.472 टू बी प्रिसाइज। और जो फैमिलीज़, ये इस फैमिलीज़ का नंबर है 6.472, और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली को अगर हम उनका एक क्राइटेरिया है कि इतने लोग इंक्लूडेड होंगे, तो ये 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज़ पर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अब इसमें बहुत मुश्किलात थी, कुछ गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में मुश्किलात हैं, जो सिस्टम्स कई अनफॉर्चुनेटली हैं नहीं। जब हमने सोचा कि हम गरीब तक उसका हक पहुंचाएं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि कौन गरीब पूरे पंजाब के पास। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में भी सवाए BISP का जो डेटा है और जो अब नादरा का कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ा अच्छा एक एक्सरसाइज की थी पिछले रमज़ान में, जिसमें लोगों को फ्री आटा मिला था। तो नादरा ने वो लोग जो फ्री आटे के लिए आए थे वो रजिस्टर किए और उनको फिर फ़िल्टर किया, उनको अपने डेटा में शामिल किया। तो क्योंकि कोई डेटा मौजूद नहीं है, जो कि एक सीरियस फ्लॉ है, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ पैकेज देना है, गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी सेक्टर को कोई रिलीफ देनी है, तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है, जिसको हमने अभी तो इस तरह ब्रिज किया है कि BISP को और नादरा का जो डेटा था उसको हमने क्लब कर दिया है, उसकी हमने सिफ्टिंग की है इतने कम वक्त में। और सिर्फ उसकी जो डिजिटल स्कैनिंग और सिफ्टिंग नहीं हुई, ऑन ग्राउंड भी उसको डिस्ट्रिक्ट्स पे जब वो डेटा डिवाइड हुआ, क्योंकि ये 3.25 करोड़ लोग थे, तो 3.25 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका डिवीज़न वाइज और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनके हिस्से में, डिस्ट्रिक्ट्स के हिस्से में बेनिफिशरीज आए, उसको उन्होंने ग्राउंड पे डोर नॉकिंग के ज़रिए वेरीफाई किया। वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने डाली। उसमें डोर नॉकिंग हुई, हर एड्रेस का पे जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया गया, उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ली गई और ये इंश्योर किया गया कि जो एड्रेस दिया गया है वो बेनिफिशरी क्या उसी एड्रेस पे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो दिनों में इन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल की। उसके लिए इन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मल्टीपल टीम्स ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, जिन्होंने घर घर जाके इस डेटा को वेरीफाई किया। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद तक, हम वैसे अबव एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में डेटा इस तरह से ये लोग ऑन ग्राउंड जाके फिज़िकली उसको वेरीफाई करेंगे। तो डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, उसमें कुछ गैप्स भी हैं, लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही डेटा अवेलेबल है। तो एक खुशी की खबर ये है कि आने वाले 3 से 4 माह में हम एक पूरे 12.5 करोड़ आवाम का सर्वे करेंगे। उसमें जो एग्जैक्ट तादाद है, जो किस कैटेगरी में कौन फॉल करता है, किसकी 60,000 से ज़्यादा इनकम है, किसकी कम है, किसी की 30,000 से कम इनकम है, वो सबको हम जो है उस डेटा में लेकर आएंगे, ताकि अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देना चाहती है, गवर्नमेंट कोई मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहती है, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता हो कि 12.5 करोड़ आवाम में से कौन वो लोग हैं जो इसके हकदार हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये आने वाली तमाम पंजाब हुकूमतों के लिए,
जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए एक ये डेटा, ऑब्वियसली कि ये इसकी नेचर एवोल्यूशनरी होगी, ये जो है ये डायनामिक डेटा होगा, ये बदलता रहेगा, लेकिन एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपका डेटा आपके पास आएगा, जो बेसिक आपका डेटा है वो आपके पास आएगा, उसके अंदर जो एडिशंस और डिलीशंस हैं वो होती रहेंगी। तो उसका मकसद ये है कि जो आने वाली भी हुकूमतें हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको जब वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, उनकी रिलीफ के लिए कोई स्टेप उठाएं और किसी गरीब और मुस्तहिक फ़र्द तक वो पहुंचना चाहें तो वो पहुंचें और उनको वो डेटा जो है वो पूरा अवेलेबल हो। फिर मैंने आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स थे, डेटा सिफ्टिंग, वो घर घर जाके हमने वेरीफाई किया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का मरहला आया। प्रोक्योरमेंट है, मैं सबके बारे में आपको बताती हूँ। फिर सैम्पलिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं, फिर डिलीवरी मैकेनिज़्म है, फिर उसकी मॉनिटरिंग है और ट्रांसपेरेंसी है उसकी। तो प्रोक्योरमेंट हमको क्योंकि बल्क प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, हमारे पास टाइम नहीं था। डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत कम फ़र्क के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क है, लेकिन एक हैम्पर की जो कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, डिस्टेंसेस के हिसाब से हमने जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं वो कैलकुलेट किए हैं। तो डिस्टेंस लाहौर में डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे। साउथ पंजाब के जो इलाके हैं उसमें दूर दराज, क्योंकि ये इलाके इसमें शामिल हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो उसमें वेरिएशन होगी, तो लेकिन वो बहुत कम है। तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट सारी हो चुकी है, पैकिंग हो रही है इस वक्त, बल्कि डिलीवरी भी हमने जो उसका पायलट रन है वो शुरू कर दिया है। और तकरीबन वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितनी हमने डिलीवरी कर ली। मेरे ख्याल है 80,000 के करीब हम डिलीवरी कर चुके हैं। ये अगर आपको ये नज़र आ रहा हो स्क्रीन्स पे, तो ये आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा है। इस पे आपको पता चलेगा कि टुडेज़ डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई हैं, 23,897, और ये अभी पायलट रन हो रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कोई जो भी मुश्किलात, क्योंकि अपनी नौयत की ये पहली एक्सरसाइज है, तो मैं ये देखना चाहती थी कि हमें कौन से टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी जिनको हमने आयरन आउट करना है। तो हमने ये वक्त से पहले लॉन्च किया, इसका हमने एक पायलट रन किया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस आप देखें, अभी जब मैं अंदर थी तो डिस्ट्रीब्यूशंस कोई 86,000 तक थी। इस वक्त जो है वो आप देखें 96,331 डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुकी हैं, और ये कंटिन्यूसली एज यू सी इट, ये चेंज होता रहेगा। ये डायनामिक है, जैसे इसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं ये चेंज हो रहा है। फिर आप ये देखें कि जिन फैमिलीज़ को मैंने आपको बता दिया, फैमिलीज़ का जिन सिटीजन्स को हमने सर्व किया, जो इंडिविजुअल्स इसमें शामिल हैं, वो देखिए 5,15,053 वो लोग हैं। इसके अलावा जो ये इस तरह से इसकी हमने वो की है, इसके ऊपर हम लाइव डैशबोर्ड में मैं बाद में आती हूँ। लेकिन सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल हैं, 2 किलो बेसन है। तो हमने ये टियर 1 और टियर 2 घी हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनको कहा था कि जो क्वालिटी का घी है, टॉप क्वालिटी, टियर 1 और टियर 2, मैं अब उन ब्रांड्स का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती, लेकिन वो ब्रांड्स हमने लिस्ट किए, और टियर 3 का हमने कोई घी इसमें शामिल नहीं किया। तो हमने एक बेस्ट क्वालिटी घी दिया है, बेस्ट क्वालिटी आटा दिया है, बेस्ट क्वालिटी चावल दिया है, बेस्ट क्वालिटी चीनी दी है, और बेस्ट क्वालिटी बेसन भी रखा है हमने। तो उसका जो सब ए कैटेगरी है, उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है। 2 मेन हमारे टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है। और जो सैंपल्स पास हुए,
सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए। रिगरस सैम्पलिंग हुई है इसकी और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैंपल्स को रिजेक्ट भी किया है। 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें। तो जो फेल्ड सैंपल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है। ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें, रैंडम चेकिंग करें, एक एक थैले को खोल कर देखें कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज़्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है। कभी होम डिलीवरी गवर्नमेंट ने नहीं, गरीब के डोर स्टेप पे डिलीवरी नहीं हुई, तो ये भी अपनी नौयत की एक पहली एक्सरसाइज है। मैंने इस डिलीवरी मैकेनिज़्म को PITB, फैसल यहाँ पर बैठे हैं, PITB हेड का ID फैसल का सामने फैसल ने बहुत इसमें PITB ने, फैसल ने हेल्प किया, अपनी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी है। तो डिलीवरी मैकेनिज़्म को फर्स्ट एवर टाइम हमने डिजिटाइज कर दिया। तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज़्म जो डिलीवरी का है वो डिजिटाइज है। वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। PITB ने उसके लिए एक स्पेशल एंड्रॉयड ऐप बनाई है और वो ऐप जो है वो डिलीवरी टीम्स के लिए है, जो गवर्नमेंट की डिलीवरी टीम्स हैं जिनको तरतीब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने दिया है, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। वो डिलीवरी टीम्स हैं, अपने अपने बेनिफिशरीज़ की तादाद के हिसाब से वो डिलीवरी टीम्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया UC वाइज, महल्ला वाइज। और वो उन डिलीवरी टीम्स के साथ, क्योंकि एक अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए कि कोई एक ट्रक जा रहा है या कोई एक जा रहा है कैरेज जिसके अंदर ये हैम्पर्स हैं, तो उसको किसी भी ऐसे एक नाखुशगवार वाक़या से बचाने के लिए हमने उसमें पुलिस को के साथ उसको मैन किया है, सिक्योरिटी दी है पूरी उसको। और उसके बाद ये PITB की जो एंड्रॉयड ऐप है ये डिलीवरी टीम्स के लिए बनाई है। जब वो एक डिलीवरी लेकर एड्रेस के मुताबिक किसी एड्रेस पे जाते हैं, सबसे पहले उसका CNIC जो है, शनाख्ती कार्ड है, उसको स्कैन करेंगे। वो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ID कार्ड जो है स्क्रीन पे आप देखते रहें, साथ साथ आ रहा है। ID कार्ड उसका स्कैन हुआ, नेक्स्ट। फिर उसको QR कोड जो है वो उसका स्कैन होगा। अब देखें 6.5 मिलियन हैम्पर्स हैं, 6.5 मिलियन QR कोड्स हैं, हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है। फिर वो आपका QR कोड को वो स्कैन करेगा और उस स्कैन में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ID कार्ड के स्कैन से, QR कोड के स्कैन से, कि किस लोकेशन पे वो हैम्पर डिलीवर हुआ, किस को डिलीवर हुआ, किस डेट पे डिलीवर हुआ, किस टाइम पे डिलीवर हुआ। और उसके साथ ये स्टैम्प हो जाएगा उसके ऊपर। उसके साथ पिक्चर ऑफ द रिसीवर हमने ली है, वो जो है हम उसको खुफिया रखेंगे क्योंकि वो एक सेंसिटिव चीज़ है, आवाम का डेटा है। पिक्चर हमने ली है ताकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहे और डुप्लिकेशन ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकीन को उनका हक मिले। तो ये लाइव डेटा इनके पास। अब ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि अब इतनी डिलीवरी हो गई है, अब इतने नंबर इतने हज़ार हैम्पर हमने डिलीवर कर दिया, वो इसी सिस्टम के तहत है। एक दफ़ा फैसल आप इसको दोबारा दिखा दें इनको, ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इसको दोबारा दिखा दें। आपने मैडम कहा कि हम 3 स्टेप में इसको काम करें। जी, में हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं इंडिविजुअल, उसका QR उसका स्कैन करते हैं, ID कार्ड उसमें 2 होता है या QR कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम बताता है कि एलिजिबल है कि नहीं है। उसका फैमिली या कोई बंदा जो रजिस्टर्ड है वो भी रिसीव कर सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जैसा मैडम ने बताया कि आपने हर एक पर्टिकुलर बैग के ऊपर एक QR कोड है, वो QR कोड को स्कैन किया था तो हमें एंड में पता चलेगा कि कौन सा QR कोड मिसिंग है, ताकि हम हर बैग को ट्रैक करेंगे, हर बैग पे यूनिक QR कोड है। और उसके बाद हम अपने प्रूफ के लिए साथ एक पिक्चर भी खींच रहे हैं ताकि हमें पहले प्रूफ रहे। इस पूरे एक्सरसाइज में पीछे बैक एंड में हमारे पास उसका लाइफ लॉन्ग सेव होता है, हमारे पास उसकी डेट टाइम के साथ सेव होता है। हमें एग्जैक्टली पता होता है किस बंदे ने किस टाइम पर कितने बजे कितने मिनट के ऊपर किस जगह पर उसको डिलीवर किया। कल को कोई हमें कोई मसला इसमें आएगा तो हमें वी कैन इवन कैच होल्ड दैट इंडिविजुअल।
और इसका जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी में मैडम खुद उसको सुपरवाइज करेंगी जो भी डिलीवरी हो रही है। इसका डैशबोर्ड मेरे आईपैड पे लाइव है, मैं देख सकती हूँ। ये जो आपके सामने चल रहा है, सेक्रेटरी में मैडम खुद उसको सुपरवाइज करेंगी जो भी डिलीवरी हो रही है। इसका मैं देख सकती हूँ। ये जो आपके सामने चल रहा है इसको मैं क्लिक करके भी देख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप ज़रा गुजरांवाला खोलें, आपको पता चल जाएगा। गुजरांवाला खोलें, ये गुजरांवाला जब खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, आपके सामने एग्जैक्ट पिक्चर आ रही है कि इस वक्त कहाँ हैम्पर्स डिलीवर हो रहे हैं, किस को डिलीवर हो रहे हैं, कितने हो गए हैं, ये सब आपके ऊपर लाइव आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर। डिवीजन को क्लिक करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स आती है, उसके डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं, उसकी तहसील आती है, तहसील को क्लिक करते हैं तो उसकी जो फर्दर वेरिफिकेशन डिटेल में जो फिर लोग असाइन है वो आते हैं। किसी भी बंदे को असाइन करेंगे तो उसका पता चलेगा कि उसने बंदे की क्या डिटेल है, उसने कितने पैकेट्स डिलीवर किए, उसका एवरेज डिलीवरी टाइम किया उसका, और उसके बाद वो किसी भी क्लिक करेंगे तो उसमें जितने लोगों को उसने डिलीवर किया होगा वो सारे के सारे लाइन लिस्टिंग आ रही होगी। जिसको भी क्लिक करेंगे उसकी पिक्चर भी आती है, उसका लैंड नाम भी आता है, उसकी डिटेल आती है, और इसका ये पूरा जीआईएस पे ये प्लॉटेड है कि किस एरिया में उसका क्या रूट बन रहा है, किस जगह पर जाके वो करे, तो पूरा ये प्रॉपरली ट्रैक है टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मैडम उसको सुपरवाइज करी है। हमारे पास हर बंदे की जिसको अभी तक जो 95,000 डिलीवरी हुई है उसमें हर बंदे की तस्वीर, हर बंदे का लैंड नाम, हर बंदे को जो हमें प्रूफ हमारे पास मौजूद है, जो ID कार्ड स्कैन हुआ है वो हमारे पास है, QR कोड जो पहले दिया हुआ था वही QR कोड बैंक पे स्कैन हुआ जो जिले का, तो हर जिले की तहसील का स्पेसिफिक QR कोड है जो हमने बाइफरकेट किया हुआ जो कि डिफरेंट है। और इस तरह से हॉटस्पॉट बन रहे हैं डिफरेंट एरिया में, जहाँ जहाँ डिलीवरी होती जा रही है ग्रेजुअली, और ये आस्ते आस्ते बढ़ता है तो फिर ग्रेजुअली खत्म होने पर पूरा पंजाब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू फैसल, थैंक यू PITB, इन्होंने बहुत मेरे हेल्प किया और डिजिटली हम इसको करने में कामयाब हुए, वरना ये बहुत एक मुश्किल काम था। इसके अलावा जो हमारे पास ये जितने हैम्पर्स हैं 6.5 मिलियन, ये पूरी तरह हमारे पास इनका बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे पास पूरा डिजिटल एविडेंस होगा हर चीज़ का। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर भी एक टियर रखा है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए मैंने जो हमारा अर्बन यूनिट है और स्पेशल ब्रांच, और वो ये भी चेक करेंगे कि क्वालिटी लोगों को जो आपका जो बेनिफिशरीज़ है उनको भी जाके उनसे चेक करेंगे कि आपके जो हैम्पर है उसमें कोई आइटम कम तो नहीं था, क्वालिटी ठीक थी, किसी ने आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगे, किसी ने आपसे कोई जो आइटम नंबर्स हैं उसमें कोई कमी तो नहीं आई, मिला कि नहीं मिला, ये सब जो है ये होगा इंशाल्लाह। इसका सबका डिजिटल एविडेंस भी है हमारे पास। इसके अलावा मैंने एक CM हेल्पलाइन, CM मरियम नवाज़ हेल्पलाइन है 08,000 2345, जिस पे मैं आवाम को ये इनकरेज करूँगी कि ये वैसे तो मेरी हेल्पलाइन मैंने अपनी बना ली है, इसके पीछे पूरा एक कॉल सेंटर है जो रिस्पॉन्ड करेगा लोगों को। अभी वो सिस्टम को हम बेहतरीन कर रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम हमारा जो है वो स्विफ्ट हो, और 72 आवर्स के अंदर जो लोग कंप्लेन करते हैं उनकी कंप्लेन जो एड्रेस हो वो उसका रिड्रेसल हो, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्योंकि सिर्फ रमज़ान पैकेज की बात कर रही हूँ तो ये इस पे 08,000 2345 पे कॉल करें, और अगर आपको रमज़ान पैकेज रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर इत्ला करें, इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है, ये इसके अलावा है, तो एक रमज़ान बाज़ार भी लगे जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। और इससे रिलेटेड जो रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड या ये जनरली भी प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल में सीरियस फ्लॉज हैं। इस वक्त कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। अगर पंजाब के पास नहीं है तो बाकियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी अगर किसी को कोई हाई प्रेशर टाइम आता है, फॉर एग्जांपल रमज़ान आता है, तो जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसको होता है कि जी प्राइस कंट्रोल को देखना चाहिए, हाइक्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इधर उधर से टीम्स इकट्ठी करके उनको कहती हैं जाओ जाके प्राइस कंट्रोल करो। तो ये एक बहुत सुपरफिशियल और शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना है।
जिसको हमने 4 हफ्ते महीने के और 12 महीने साल के, ये सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए जो प्राइसेस को इंश्योर करे कि जो रेट लिस्ट हैं उसके ऊपर 1 रुपया भी कोई फालतू आवाम से ना ले। अब वो सिस्टम मैं बना रही हूँ, उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने ये वाज़े इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सबको हमने ये टास्क दिया है। सिर्फ कल 46,000 रेड्स हुए हैं और 4.2 मिलियन के जुर्माने हुए हैं और 133 FIRs हुई हैं, 236 अरेस्ट हुए हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस है। ये फिर भी होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में रिलीफ मिलती है, लोग रिलीफ लेके आते हैं आवाम के लिए, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रमज़ानुल मुबारक को लोग ऐसे सीज़न समझ के वो प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो बाहर हो जाती है, मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर हो जाती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, वो हम करेंगे। इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनको दे दी हुई हैं। इसके अलावा अब होर्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पे भी जो होर्डिंग करेगा उस पे फ़ाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊँगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। और इसके लिए मैं ये अपील भी करना चाहती हूँ जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो भी गोदाम है लोगों के जहाँ पे वो चीज़ें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं, ताकि वो होर्डिंग का एक पॉइंट तस्वर ना हो। अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज़ स्टोर की हुई है और आपने उसको रखा हुआ है लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको होर्डिंग तस्वर किया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई होर्डिंग नहीं कर रहा लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका जो स्टोरेज पॉइंट है या उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी है या उसका गोदाम है, उस पर खामखा छापा हो, रेड हो और उसको जहमत का सामना करना पड़े और वो होर्डर ना हो। तो मैं ये अगले 3 दिन के अंदर काइंडली अपने आप को जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं, ताकि आप छापों से बच सकें। अनआइडेंटिफाइड स्टोरेज प्लेसेस वुड बी कंसिडर्ड एज होर्डिंग। फिर मैं ये कहूँगी इस पे मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें अरेस्ट भी होंगे, इसमें छापे भी होंगे, इसमें सज़ा भी मिलेगी। तो इसके लिए जो है वो उसको जहमत से बचाने के लिए इसको एक वार्निंग भी समझें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। और जो होर्डर्स हैं उनको भी मैं ये वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आवाम के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अगर कोई इस सिलसिले में आपका कोई सवाल है तो बताइए। बारी ऐसे नहीं, ये वाला आप लेके आई हैं, प्रोग्राम पैकेज लेके आई हैं, तो आपको मालूम है बहुत बेहतर तरह कि इस मुल्क में जो कुछ नहीं करता उसको तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जो मंसूबे आवाम के लिए बनाए जाते हैं बाद में उन्हीं मंसूबों में फिर उनको रगड़ा भी दिया जाता है। तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट कहा है। अब सिर्फ इसके डर से कि कोई इल्ज़ामात लगाएगा, क्योंकि बहुत जो इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में है और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। लेकिन मेरा काम जो है ना, वो तनकीद से डर के या तनकीद के खौफ से जो मेरी असल ज़िम्मेदारी है, जो 12.5 करोड़ अवाम है पंजाब की, अल्लाह ताला ने वो ज़िम्मेदारी दी है, पंजाब की अवाम ने मुझे वो ज़िम्मेदारी दी है, मेरा वो निभाना तरदीद उसकी जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तनकीद करने वालों का काम तनकीद, हाँ जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी, उससे मैं सीखूंगी और बल्कि उसको जो लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, उनको हम प्लग करने की कोशिश करेंगे। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है
उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है, तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पर भी मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी। मैडम, आपने हल्फ लेने के बाद जो पहली तकरीर की पंजाब असेंबली में, उसमें आपने कुछ चीज़ें कही थी कि मैं अवाम में नजर आऊंगी, और हमने देखा अवाम में नजर आई, स्कूलों के दौरे किए, अस्पतालों के थानों के दौरे किए। आपने कहा मैं सियासी इंतकाम नहीं बनाऊंगी अपने सियासी मुखालिफिन को, हालांकि आपने कुछ सियासी विक्टिमाइजेशन फेस की, वो भी हमने देखा कि कुछ लोग जो सियासी जमात के वो रिहा हुए। ट्रांसफर पोस्टिंग पर आपने पाबंदी लगाई, ये भी अच्छा काम था, क्योंकि सुनने में आता था कि बड़े पैसे चलते हैं इसमें, ये वो। अब जो तीसरी चीज़ है जो सबसे अहम है आपकी हुकूमत के लिए, महंगाई है। और महंगाई हमने देखा है कि अभी जो मीडिया में रिपोर्ट्स होती हैं कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने जो है उस चीज़ें अशिया पर शराइत की हैं, और आप ज़ाहिर आपका मेन टास्क तो यही है कि आप आवाम को रिलीफ दें। इस पर सख्ती से अमल होगा तो शायद बेहतरी आएगी। मैंने तो अभी जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो मैं करूँगी, और मुझे उम्मीद भी नहीं, मुझे यकीन है, दिस इज़ माई फेथ, कि शहबाज शरीफ साहब भी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई में कमी लाने के लिए, वो मियाँ नवाज शरीफ का भी सबसे जो हमारा एजेंडा इस वक्त प्राइम एजेंडा है, जो हमारा एक मकसद है सबका, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वो नवाज शरीफ साहब हों जो सब गवर्नमेंट्स पे ओवरसाइट भी रख रहे हैं, एक ही हमारा है कि लोगों की को महंगाई में जितना रिलीफ हम दे सकें वो दें। अब ये जो 3.25 करोड़ आवाम को ये रिलीफ जा रहा है, ये बहुत कम है उस्मान, टू बी ऑनेस्ट। गुर्बत इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन चलें, कहीं ना कहीं हमने शुरुआत की, इंशाअल्लाह ताला नेक नियति से काम करेंगे, आवाम की खिदमत और रिलीफ के लिए काम करेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी है, बहुत एक अच्छा तरीकेकार वज़ा किया आपने। पिछले 4-5 साल के अंदर एक तो पंजाब के अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है जी, इस वक्त बेरोजगारी का बहुत ज्यादा सामना है, आप हेल्प कर रही हैं, अरबों रुपए लगा रही हैं, लेकिन क्या ये बेहतर हो कि बच्चों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए अगर आप काम करेंगी तो हमें मदद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है क्या? बड़ा अच्छा है ये तो, लेकिन ये रोज़गार को क्रिएट करना ये कोई ऐसा काम नहीं जिसको मैं यहाँ बैठ के रोज़गार क्रिएट कर सकती हूँ। उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, उसके लिए आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, और उसके लिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फ़रोग देना पड़ेगा, बच्चों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको कारोबार शुरू करने के लिए या अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए लोगों के पास माली मौके नहीं है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। जब चीज़ें मोशन में आएंगी, जब आपकी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, जब आपके जो बिज़नेस है वो थ्राइव करना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो जॉब क्रिएशन है वो बढ़ेगी। तो ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है जिसको मैं ऐसे एड्रेस कर सकती हूँ, एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है, मेरी तरजीहात में ये चीज़ शामिल है, और इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप देखेंगे जब हाउसिंग इंडस्ट्री चलेगी, जब जो आईटी इंडस्ट्री चलेगी, कितनी वहाँ पर जॉब, अब मैं हम 1 लाख घरों का हमने ऐलान किया, उसके अंदर कितनी जॉब क्रिएशन होगी। उसके बाद आपने पंजाब की 5 आईटी सिटीज़ का आपने ऐलान किया है, आपने इंक्यूबेटर्स का ऐलान किया है, हमने जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनका हमने ऐलान किया है। हर चीज़ में जॉब, पुलिस में हम इतनी जॉब क्रिएशंस हो रही हैं, तो मेरा तो हर चीज़ में एंगल ये है कि जो भी हम शुरू करते हैं चीज़, उसमें मेरा ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। लेकिन ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, इसको हर चीज़ के साथ मुझे डवटेल करना पड़ेगा। ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है। थैंक यू। नो डाउट कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आपकी हुकूमत का, और ये फर्स्ट इंप्रेशन भी है
जिसका बराह रास्त PMLN की हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा है उसमें माजी में भी जो है काफ़ी चीज़ें आती रही हैं, कंट्रोवर्शियल भी है उसमें चीज़ें, इसको कैसे इंश्योर आप कर रहे हैं? और न्यूली जो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे हैं लेकिन वो विस्प पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो न्यूली जो रजिस्टर्ड होंगे उनका क्या तरीकाकार होगा ताकि वो भी आपकी एग्जिस्टिंग डेटा था विस्प का वो उठाया है, उनका भी क्योंकि ये डायनामिक डेटा है, बढ़ता कम होता रहता है, उसमें बहुत सारी न्यू एडिशंस भी हैं, तो हमने तो उनका सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।